उसका जब जन समर्थन बन गया, जनता बन गई, तब वो अपनी असली शैतान के रूप में आया, उसने अपना पंख खोला और उड़ गया। ठीक है, केजरीवाल यही है, भगवान के शक्ल में शैतान। और निश्चित तौर पे भगवान की शक्ल वाला शैतान है तो उसको पैदा कौन किया होगा? शैतान ही पैदा किया होगा। तो केजरीवाल आरएसएस की पैदाइश है, विशुद्ध आरएसएस की पैदाइश है। ठीक है, और आरएसएस के साथ साथ इस देश की जितनी गुप्तचर एजेंसियां हैं, जिन गुप्तचर एजेंसियों में संघ के लोग भरे हुए हैं, सेना में कुछ लोग हैं, कुछ प्रवासी लोग हैं, विदेश में रहते हैं, लेकिन उनका बड़ा देश के लिए दिल मचलता है, लेकिन वो देश के लिए दिल इस तरह मचलता है कि सब भाजपाई हो जाते हैं सारे के सारे। हमारे जितने दोस्त विदेश में रहते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियर हैं, सब भाजपाई संघी या बहुत सेकुलर हुए तो आम आदमी पार्टी के भक्त हो गए, कांग्रेसी कोई नहीं है। और जो आम आदमी पार्टी का भक्त होता है वो अपने को बड़ा प्रोग्रेसिव और कम्युनिस्ट जैसा दिखाता है, लेकिन वो क्या करता है, वो भी बोलता है ऐसे प्रोग्रेसिव संघी। हाँ, अब ये लोग भाई देखिए 10 साल में क्लियर हो गया। केजरीवाल ने जो है देशभक्ति के पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया दिल्ली में, देशभक्ति का पाठ्यक्रम। केजरीवाल तिरंगा लगवा दिए पूरे दिल्ली में, 250 मीटर ऊंचा 80 जगह झंडा लगवा दिए, तिरंगा यात्रा निकलवा दिए हैं। और कश्मीर में जब 370 खत्म हुआ तो केजरीवाल स्वागत किए। यही सब राजनीति है ना। जब किसान आंदोलन हो रहा था उसके पहले, जब तीनों किसान बिल पास हुआ लोकसभा में, जबरन पास करवाया गया, केजरीवाल सबसे पहला आदमी था जिसने स्वागत किया और दिल्ली में उसको लागू किया विधानसभा में। और उसके बाद नाटक क्या किया कि देखो देखो हम तो किसानों का स्वागत कर रहे हैं, उनको मैदान दे रहे हैं रुकने के लिए। लोग भूल गए कि केजरीवाल ही पहला आदमी था जो स्वागत किया था। तो केजरीवाल है शैतान भगवान की शक्ल में, लेकिन दिल्ली के दंगे के दौरान उसकी वो शक्ल छिन्न भिन्न हो गई, उसका मास्क उतर गया। 2010 से लेकर 2020 तक 10 साल वो बरगलाया लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, ठीक ठाक, मतलब सीपीआईएमएल से लेके, सीपीएम से लेके, सीपीआई से लेके अच्छे अच्छे वामपंथी लोग उसकी आंधी में बह गए। टिकट भी ले लिए लोग, चुनाव भी लड़ लिए, हार भी गए, कुछ लोग जीत भी गए, कुछ की जमानत भी जब्त हो गई। 10 साल बाद सबकी आंख खुली कि अरे ये आदमी तो जो है कह रहा है कि अमित शाह अभी आदेश दें, मैं शाहीन बाग का जो है आंदोलन हटा देता हूं, वो आदेश तो दें, ये कह रहा है। वो आदमी दिल्ली का दंगा हो रहा, अभी आ रहे थे तो बात कर रहे थे मिश्रा जी से हम, दिल्ली दंगे के दौरान जाफराबाद से मेरे पास दंगा होने वाला था और एक आध मित्रों का फ़ोन आया कि भैया बचा लीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। 3-3, 4-4 मंत्रियों को, ये सब एक नंबर के लफंगे थे आम आदमी पार्टी में जितने मंत्री बने बैठे हैं, सबको फ़ोन मिलाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। एक आदमी फ़ोन ही बंद कर दिया। बाद में एक को हम गरियाए भी कि फ़ोन कहाँ डाल के रखते हो। ऐसे ऐसे ये लोग हैं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को केंद्र में बनाए रखने और कांग्रेस को अलग अलग जगहों से उखाड़ने के लिए आए हैं। इसीलिए कांग्रेस जहां लड़ती है वहां पे आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती है। और आम आदमी पार्टी को पैसा कौन देता है? भाजपा देती है, संघ देता है, विदेशी लोग देते हैं, प्रवासी लोग। ठीक है, इतनी सी आम आदमी पार्टी की राजनीति है, जिसको बहुत डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को दिमाग में ये बातें हैं, बहुत लोगों को लगता है कि नहीं सच सोच रहे हैं, तो उसको वास्तव में, चूंकि हम इनसाइड आउट अंदर बीच रहे हैं, केजरीवाल के साथ तब से बातचीत है मेरी जब केजरीवाल ऐसे ही रिजाइन करके घुमा करते थे, तो जान रहे हैं हम कि वो लोग क्या हैं, कैसे हैं। 2002 का दंगा हुआ था गोधरा, गुजरात में, याद है आपको? गोधरा के बाद जहाँ से मोदी पैदा हुए। मोदी की पैदाइश क्या है? 2002 के पहले कोई जानता नहीं था। मोदी की उम्र 20 साल है, 2002 में पैदा हुए थे। उस समय हम पूछे केजरीवाल से कि आप कहाँ थे? 2008 में हम पूछे थे कि आप कहाँ थे जब दंगा हो रहा था, तो कहाँ थे? मैं अमेरिका गया था छुट्टी लेके। पूरे दंगे के दौरान ये केजरीवाल, सेबेटिकल बोलते हैं सरकारी भाषा में उसको, सरकारी छुट्टी पर था, अमेरिका में गया था और CIA खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए एक थिंक टैंक, एक संस्थान में फेलोशिप पे ट्रेनिंग ले रहा था। किसकी ट्रेनिंग?
राजकाज चलाने की ट्रेनिंग, गवर्नेंस की ट्रेनिंग। आप सोचिए कितने खतरनाक लोग हैं। CIA की ट्रेनिंग ले रहा था और लौट के आया तो CIA से जुड़ा हुआ फोर्ड फाउंडेशन है, उसका पैसा 5 करोड़ रुपए अनुदान इसको मिल गया, जिस पर भाजपा वाले चिल्ला रहे थे एक बार। ठीक है, तो ये आप समझिए कि जनता के विरोध की जो राजनीति है वो अपने समय से बहुत आगे चलती है। 14 में जो होना था उसकी पटकथा 2002 में लिख दी गई थी। जब दंगा हुआ, केजरीवाल वहां पे ट्रेनिंग ले रहे थे, मतलब तैयारी कर रहे थे लौटने की, हाँ कोचिंग करने की। और कांग्रेस पार्टी 2002 में उम्मीद खो चुकी थी कि हम लौट के आएंगे, जाने किस चमत्कार से 2004 में आ गई। अब आ गई तो आ गई, चमत्कार हुआ। और भाजपा अपने बोझ से डूबी, साइनिंग इंडिया से डूबी, प्रमोद महाजन चक्कर में डूबी। लेकिन आ गई तो कांग्रेस को यह बात पकड़ में नहीं आई कि आने वाला समय कितना खतरनाक होने वाला है 2002 में जो हुआ है। आज भी भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है वो कब की कर रही है? 2047 की राजनीति कर रही है। बार बार मोदी जी बोलते हैं 2047 2047। क्या है 2047 में? 24 साल बाद क्या है भाई? 100 साल पूरा हो रहा है इस देश को आजाद हुए, और अगले साल 100वां साल लग रहा है RSS को। 2025 के विजयादशमी में RSS का 100 साल पूरा हो जाएगा। तो 25 में इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, 47 में जाने कौन राष्ट्र बनाना है, हमको नहीं पता कि 47 करते हैं। तो जनता के जो विरोधी हैं, जनता के जो दुश्मन हैं, वो 20 साल आगे की सोच रहे हैं, और जो जनता के बारे में सोचने वाले लोग हैं वो इस कमरे में बैठे हुए हैं।